तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 4.2 में सेकंड क्वेश्चन तक कवर हो गया था। थर्ड क्वेश्चन से कवर करते हैं। पढ़िए थर्ड वाला क्वेश्चन। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो दो नंबर का सम हमें गिवन है 27 और इनका प्रोडक्ट गिवन है 182। अगर एक नंबर को मैं x मान लूं तो अदर नंबर कितना हो जाएगा बेटा? क्योंकि दोनों नंबर का सम 27 गिवन है। अगर एक नंबर को x मान लेते हैं तो दूसरा जो नंबर है वो हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर हमें दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है x मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस एक्स और इनका प्रोडक्ट कितना गिवन है 182। सिंपल सी इक्वेशन बनने वाली है। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 और इन दोनों टर्म्स को जो है राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो इससे हमारी इक्वेशन कंप्लीट बनेगी। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। नाउ 182 के फैक्टर करने हैं जिससे कि हमें 27 मिल जाए। इसके हमें फैक्टर करने हैं जिससे कि हमें 182 मिल जाए। क्या बनेंगे इसके फैक्टर बेटा? 14 और 13। तो इसका प्रोसेस सभी को मालूम है। 182 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, उन प्राइम फैक्टर को लिस्ट करेंगे और उससे मिल जाएगा। तो इसके फिलहाल दो फैक्टर मिल चुके हैं। एक फैक्टर आएगा -14x और एक फैक्टर आएगा -13x। दोनों को ऐड करके -27 बनेगा और मल्टीप्लाई करके जो है वो 182 बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से x कॉमन निकाल देना, यहां से -13 कॉमन निकाल देना, तो दो फैक्टर आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से फैक्टर बनेंगे? एक होगा x माइनस 14 और अदर फैक्टर कौन सा बनेगा बेटा? x माइनस 13। दोनों फैक्टर को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां पर x की दोनों वैल्यू आ रही हैं। तो एक वैल्यू आ रही है 14 और एक वैल्यू आ रही है यहां पर 13। क्योंकि दोनों ही वैल्यूज जो आई हैं ये पॉजिटिव वैल्यू हैं, इसका मतलब ये है दोनों ही वैल्यू सही होंगी। तो अब हम यहां पर दो केस को कंसीडर करेंगे। देखिए फर्स्ट वाला केस क्या होगा? जब हम यहां पर x को 14 ले रहे हैं तो वन नंबर कितना आ जाएगा? 14 और अदर नंबर अगर हम फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा? अदर नंबर क्या था? 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 14 कितना बनेगा? 13। इसके बाद हम सेकंड वाले केस को यहां पे मेंशन करेंगे। अगर x को 13 लिया जाए तो वन नंबर जो है वो तो 13 हो जाएगा और अदर नंबर क्या होगा बेटा? 27 माइनस 13 यानी कि 14। तो हमने देखा दोनों ही केसेस में नंबर क्या आए हैं? 13 एंड 14। तो लास्ट में लिख दीजिएगा देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। एनी डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट हुआ? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो कुछ मुश्किल भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट वाला है फोर्थ वाला, इसे पढ़ लेते हैं। क्या कहा गया है इसमें? देखिए फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को फाइंड करना है जिनके
स्क्वायर का सम 365 हमें गिवन है। तो अगर हम वन नंबर को x मान लेते हैं तो बताइए अदर नंबर कितना होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, दोनों नंबर के स्क्वायर का सम, दोनों नंबर के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 365। ओके, तो बेटा ये हमने यहां पर कंडीशन को अप्लाई कर दिया है। अब इसे सॉल्व करके आपको इक्वेशन फॉर्म कर लेनी है। इन दोनों का स्क्वायर सॉल्व करें, ऐड करें, इक्वेशन को फॉर्म करें, और अगर रिड्यूस हो सकता है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी रिड्यूस कर दें, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए कंटिन्यूस के बाद। और बताइए क्या मिलने वाली है यहां पर हमें इक्वेशन। बेटा जो आपने इक्वेशन बनाई है इसे आप 2 से भी तो डिवाइड कर सकते थे ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये आएगी फाइनल इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 से डिवाइड करने के बाद। अब बेटा 182 के फैक्टर बनाकर x लाना है, यही फैक्टर बन जाएंगे क्योंकि यहां पर दोनों का साइन नेगेटिव था। अगर हम एक को पॉजिटिव ले लेते हैं तो हमें माइनस का प्लस का x मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर। यहां पर हमने x को कॉमन निकाला तो ये बनेगा x प्लस 14 माइनस 13 को निकालकर यहां पर आएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो कितनी x की वैल्यू आ गई, एक फैक्टर बना x प्लस 14 एंड द अदर फैक्टर इज x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर को जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने के बाद हमें x क्या मिलेगा, एक मिलेगा, माइनस 14 एंड द अदर फैक्टर इज 13। लेकिन हमें ये गिवन है, लेकिन ये हमें गिवन है जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो माइनस वाला जो नंबर आया ये पॉसिबल नहीं होगा। सही वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 13, सही वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 13। ये कौन आ गया, अच्छा, तो इसका मतलब है वन नंबर कितना होना चाहिए, हमने x एज्यूम करा था यानी कि 13, और जो अदर नंबर होगा वो था x प्लस 1, इसका मतलब है वो हो जाएगा 14। क्लियर है। जिसमें नेगेटिव आया वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, सही वैल्यू x की 13 होगी। लेकिन हमने जो नंबर को एज्यूम करा था वो नंबर क्या थे, एक नंबर था x और एक था यहां पर x प्लस 1। तो अगर x यहां पर 13 हो जाएगा, ये कहां चले गया लिखा हुआ, हाँ, तो x यहां पर अगर 13 हो जाएगा, अदर नंबर क्या होगा x प्लस 1 दैट इज 14। एनी डाउट बेटा, अभी दिखाते हैं बेटा, अभी दिखाते हैं, प्रीवियस पेज दिखाते हैं। लीजिए प्रीवियस पेज, ये लो प्रीवियस पेज। बेटा 182 ऐसे आया, जब आपने यहां पर इसे मल्टीप्लाई करा तो यहां पर ये 1 आया होगा, 365 को यहां पर पे लेकर के आए तो ये हो जाएगा माइनस का 364, और पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन था, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा तब आया 182 जी। क्योंकि बेटा यहां पर हमें क्या दिया था, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है, सक्सेसिव। जैसे अगर एक 9 है अगला 10, एक अगर 20 है अगला 21, तो एक x माना नेक्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है,
कंसेक्यूटिव का मतलब होता है वन आफ्टर द अदर। मूव कर जाऊं बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताइए। तो मैं आ गया हूं अब क्वेश्चन नंबर 5 पे, और आप भी आ जाइए। पढ़िए बेटा 5th क्वेश्चन। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। राइट ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर, लेस देन द बेस। तो किससे कम दिया है? ये बेस से कम दिया है। उसके बाद हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमें अदर साइड को फाइंड करना है। देखिए यहां पर हमें जो कंडीशन दे रखी है वो एल्टीट्यूड की दे रखी है। एल्टीट्यूड बेस से इतना कम होगा, यानी बेस को अगर हम एज्यूम कर लेते हैं तो एल्टीट्यूड भी आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो हमें दिया हुआ है। तो एक बना दो राइट ट्राइंगल। ऐसे ही बेस को हमने अगर x मान लिया तो एल्टीट्यूड x -7 होगा, और इसके बाद जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना गिवन है हमें? 13। तो चलिए कर लेते हैं। बेस को यहां पर हमने x माना, इससे जो एल्टीट्यूड होगा वो x -7 आ गया। हाइपोटेन्यूज आपको गिवन था। अब ये राइट ट्रायंगल यहां पर बन रहा है, तो इसमें राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सभी को मालूम होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, मतलब 13 का जो स्क्वायर होगा, दैट इज इक्वल टू x -7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्लियर? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सुना है बेटा इससे पहले आपने कभी ये? अरे वाह, तो बढ़िया है। लीजिए, ये मैंने स्क्वायर को एक्सपेंड कर लिया। x -7 का स्क्वायर x स्क्वायर -14x प्लस 49। तो सॉल्व करने के बाद यहां पर हमें इक्वेशन मिलेगी 2x स्क्वायर -14x प्लस 49, और 169 को यहां पे ले आए। तो जब हम 169 को यहां पे लाएंगे, 169 और 49 सबट्रैक्ट होके कितना रह जाएगा? अरे बेटा इसे इधर लाकर माइनस कर दो, तो 49 माइनस 169 ये हो जाएगा -120। अब हम इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं, तो ये हमारी बन चुकी है इक्वेशन। नाउ 60 के फैक्टर करके हमें लाना है 7। अरे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये तो ऐसी ओरली हो जाएगा। एक होगा 12x और एक होगा 12 में 5 माइनस करके 7 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा। जल्दी से बताओ मुझे दो फैक्टर कौन कौन से आने वाले हैं? अब आपको केवल यहां से कॉमन निकालकर फैक्टर को फॉर्म कर लेना है बस। तो एक फैक्टर यहां पर आएगा x प्लस 5 एंड द अदर फैक्टर इज x -12। इससे हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक वैल्यू -5 मिलेगी और एक x की वैल्यू जो है वो 12 मिलेगी। क्योंकि यहां पर जो x है वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ट्रायंगल की डायमेंशन नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना। इसका मतलब है ये तो पॉसिबल नहीं होगा, यानी x होगा 12। तो इसका मतलब है जो बेस होगा दैट इज 12, और जो एल्टीट्यूड होगा ये कितना होगा बेटा? 5। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बोलिए बेटा, सुन रहे हैं? बेटा -120 कहां से आया? ये 169 यहां पे चल रहा था ना बेटा, इधर पे, तो इसको उधर लाओगे ना। क्लियर? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए।
क्वेश्चन सेकंड में जो दो एग्जाम्पल गिवन थे, हमने एक कर लिया, दूसरा नहीं करा था, वो यही है, मतलब डेटा चेंज है, क्वेश्चन वही है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ध्यान रखना, इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे का मतलब क्या हुआ? ऑन अ सिंगल डे। Cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। इसका क्या मतलब हुआ? क्लियर हुआ? ये किसी पर्टिकुलर दिन में हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, दैट इज 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस्ड होंगे उनके 2 टाइम्स से 3 मोर। फिर हमने दिया है टोटल प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, यानी उस दिन जो टोटल प्रोडक्शन होगा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, वो 90 रुपीज है। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। अब यहां पर जो पूरा डेटा आपको दिया है, ये पूरा डेटा केवल एक सिंगल डे का ही तो दिया है। ये पूरा डेटा यहां पर एक सिंगल डे का गिवन है, तो हम यहां पर एज्यूम कर लेंगे। लिखिए, क्या एज्यूम कर लेंगे? अभी जानते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे BX। मतलब एक दिन में जो आर्टिकल प्रोड्यूस करे जाएंगे वो X आर्टिकल प्रोड्यूस्ड करे जाएंगे। अब इस बेसिस पर हम ये फाइंड कर सकते हैं, क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। हाँ बोलिए। हाँ बताया ना मैंने, जो क्वेश्चन में पूरा डेटा है ये केवल एक सिंगल डे के लिए गिवन है, तो एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए उसी को ही X माना है। अब लिखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नंबर, शॉर्ट में लिखा बेटा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो क्या होगी? कंडीशन में क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 more than twice the number of article produced on that day। अगर एक दिन में X आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए हैं तो एक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो होनी चाहिए 2x + 3। जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए हैं उनके 2 टाइम्स से 3 मोर। अब बेटा समझिए, एक दिन में इतने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए और 2x + 3 जो यहां पर डिनोट कर रहा है, ये एक आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट को डिनोट कर रहा है। अब यहां पर एक दिन में जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो होती है 90 रुपीज। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर हमने X आर्टिकल प्रोड्यूस करे एक दिन में और एक आर्टिकल की कॉस्ट अगर 2x + 3 है, तो इट मींस इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये किसके इक्वल होगा? 90 के इक्वल होगा। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? एक दिन में X आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, मान लो एक दिन में 10 आर्टिकल को प्रोड्यूस किया, एक आर्टिकल की कॉस्ट अगर 5 रुपीज है तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? दोनों का प्रोडक्ट।
तो इसी तरह से यहां पर हमने दोनों का प्रोडक्ट करा एंड द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू गिवन 90 रुपीज। बस यहां तक समझना है बेटा इक्वेशन कैसे बनी। इसके बाद तो स्टेप जो है वो क्या हो जाएंगे, कॉमन 180 के फैक्टर करके लाना है 180 के फैक्टर करके लाना है 3। एक फैक्टर होगा 15x और नेक्स्ट फैक्टर होगा 12x। ओके, चलिए कॉमन निकालकर मुझे दो फैक्टर बनाकर दो। बेटा फैक्टर बता दो आप। एक फैक्टर क्या बनेगा 2x प्लस 15 एंड द अदर फैक्टर इज तो बेटा सभी के ये दो फैक्टर बन चुके होंगे। इन दोनों फैक्टर को जब हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहां पर एक x की वैल्यू आएगी -15/2 और ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि x यहां पर क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल जो पॉजिटिव होने चाहिए। इसका मतलब है सही वैल्यू x की होनी चाहिए 6। तो कितने आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस किए गए 6। और इसके बाद हमें यह भी तो फाइंड करना था कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी। इसे जानने के लिए हम x को यहां पर रिप्लेस कर लेंगे। तो निकालिए इसे भी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना आएगा, ये 15 रुपीज भी लिख दो यार। बताइए यहां तक हमने इस चैप्टर में जितना कवर करा उसमें एनी डाउट? मैं नहीं समझता इसमें कोई डाउट होना चाहिए किसी का। तो ये हमने यहां तक कर लिया है कवर। और इस एक्सरसाइज में, हाँ बोलिए, बेटा इसको जानने के लिए तो देखो यहां पर इन दोनों में x कॉमन निकलेगा तो 2x प्लस 15 बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकालोगे, 6 कॉमन निकलेगा ना। तो जब 6 कॉमन निकलेगा तो आएगा 2x प्लस 15। तो एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये। अरे इसमें से कॉमन निकालोगे फिर इसमें से कॉमन निकलेगा तभी तो बनेगा x माइनस 6। वो मैंने कॉमन वाला स्टेप नहीं करा, वो आपको करना था। तो इस वाली एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा, मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां पर हम एक मेथड को कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया गया था, 3 मेथड यहां पर हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के। एक हमने पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मेथड कहलाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये मेथड कहलाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड हो गया। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड ये है और थर्ड भी इसके बाद पढ़ लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, पहले हम इसे समझ रहे हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब हुआ जो भी इक्वेशन हमें गिवन है, इस इक्वेशन को हमें होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। अब होल स्क्वायर की अगर हम बात करें, पूरी इक्वेशन अगर होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, या तो इक्वेशन a प्लस बी के स्क्वायर में कन्वर्ट होगी या इक्वेशन a माइनस बी के स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। क्लियर हो गया बेटा पॉइंट। अगर हम इक्वेशन का स्क्वायर बना रहे हैं तो स्क्वायर या तो a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में
होल स्क्वायर में चेंज करना होता है ईदर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर और इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला नहीं है, मेथड है, टेक्निक है, और उसे समझने के लिए हमें यहां पर कुछ क्वेश्चनों को इंक्लूड करना होगा। तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.3 में और इसके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। निकाल लीजिए 4.3 पेज 87 और पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अच्छा, रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे इसका भी एक मेथड होता है जो हमने अभी पढ़ा नहीं है, ये आपको बता दिया जाएगा जब हम पढ़ेंगे पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर रूट एग्जिस्ट होंगे तो हमें फाइंड करना है, और किस मेथड से फाइंड करना है? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि हम इस मेथड को जब अप्लाई करेंगे तो इसी से ही क्लियर हो जाएगा रूट एग्जिस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो नोट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सबसे फर्स्ट वाला स्टेप जो आपको यहां पर अप्लाई करना है वो ये एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कोफिशिएंट ना हो। यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो 2 दिख रहा है, तो हमें इस 2 को यहां से हटाना है, और इस 2 को हटाने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय 2। बहुत अच्छी तरह आराम से समझ के देखिए, जब हमने 2 से डिवाइड करा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर -7/2x और +3/2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप ऐसे हर क्वेश्चन में यही होगा, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसे 1 बनाएंगे, यानी जो भी वहां पे टर्म दे रखी है उसे हटाएंगे, इसलिए हमने करा 2 से डिवाइड। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या, सुनिए। क्या होता है बेटा? होल स्क्वायर या तो a प्लस बी का बनेगा या होल स्क्वायर a माइनस बी का बनेगा। इन दोनों में से होल स्क्वायर किसका बनेगा ये डिपेंड करेगा x का जो कोफिशिएंट है। मैंने बताया ये डिपेंड करेगा x वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है उसके साइन पर। अब यहां पर x वाली टर्म ये है, इसका कोफिशिएंट 7/2 है, मतलब इस वाली टर्म के साथ साइन किसका है? माइनस का। अगर इसके साथ माइनस का साइन है तो होल स्क्वायर a माइनस बी का बनेगा, और अगर यही साइन यहां पर पॉजिटिव का होता तो होल स्क्वायर हम a प्लस बी का बनाते। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट समझे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 हमें रखना है, उसके बाद हमें देखना है x का साइन क्या है, मतलब x के साथ जो टर्म है उसका साइन क्या है। अगर नेगेटिव है तो होल स्क्वायर हम a माइनस बी का बनाएंगे, और पॉजिटिव है तो होल स्क्वायर हम इसका बनाएंगे। तो फिलहाल यहां पर इसका साइन माइनस है, यानी होल स्क्वायर ये बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, जो यहां पर इक्वेशन हमें गिवन है ये इक्वेशन a माइनस बी के स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती है। अब कैसे लिखी जा सकती है ये समझिए। तो हमें क्या करना है, जो ये इक्वेशन आपको दिख रही है इसे इस फॉर्म में लिखना है। अब जो यहां पर a है वो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जो यहां पर आपको ये a दिखाई दे रहा है a, ये तो हमेशा x ही होगा, और जो आपको यहां पर ये b दिखाई दे रहा है ये b क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये b क्या होगा, ये b होगा जो भी x का कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट क्या है? 7/2, इसका आधा। अगर हम 7/2 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 7/4।
तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज ऑलवेज x। साइन आपको मालूम हो गया, यहां पर माइनस का लगने वाला है और जो b होगा वो x के कोफिशिएंट का हाफ होता है। 7/2 का हाफ या आधा करेंगे तो आएगा 7/4। अब सुनिएगा बेटा, हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। अब जरा करना नहीं है, ऐसी माइंड में देख रहे हैं। अगर हम इस इक्वेशन का स्क्वायर ओपन करें तो हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर मिलेगा, फिर हमें 2ab मिलेगा। जब 2 इंटू ए इंटू बी करोगे तो 2 से ये कैंसिल होगा, ये भी मिलेगा। लेकिन इसके अलावा हमें एक टर्म और मिलेगी b स्क्वायर, मतलब 7/4 का स्क्वायर। तो हमने देखा जब हम इसके स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं तो इसमें एक एडिशनल टर्म आ रही है। वो कौन सी आ रही है? 7/4 का स्क्वायर। तो क्या करना है सुनिए, इस स्क्वायर की फॉर्म में बनाने के बाद जितनी भी टर्म यहां पे है, मतलब जो भी हमारा b है, हमेशा इस b का स्क्वायर हमें माइनस कर देना है। अगर यहां प्लस होगा तब भी माइनस करेंगे, यहां माइनस होगा तब भी माइनस करेंगे, क्योंकि इसके फॉर्मूले में जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। इज इक्वल टू 0। 1 मिनट, इसका यूज नहीं है। तो बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर में यही 3 स्टेप हैं और यहां से लेकर यहां तक इन स्टेप में ये क्वेश्चन एंड हो चुका है। अब इसका आंसर नहीं आया, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने मान लिया एंड हो चुका है। एक इसमें ये दिक्कत हो गई कि हमने 7/4 का स्क्वायर को माइनस कर दिया। जो ये वाली टर्म है ना, ये टर्म तो ऐसी रहेगी, तो इसे भी लिखना है +3/2, मतलब ये टर्म तो ऐसे ही रहनी है। इस वाली टर्म का जो स्क्वायर है वो हमेशा माइनस होगा। तो ये समझ लें, यहां से यहां तक क्वेश्चन एंड हो गया, क्योंकि इसके बाद रह गई हैं केवल कैलकुलेशन। अब मैं कैलकुलेशन करवाता हूं। तो कैलकुलेट कैसे करना है, इसे ओपन मत कर देना बेटा, मालूम पड़ा तुमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, वहीं पहुंच जाओगे जहां से चले थे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे सॉल्व करके बताऊंगा। x - 7/4 का होल स्क्वायर, इन दोनों टर्म को यहां पे ले जाओ, इसे यहां पे लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। इसके स्क्वायर को भी सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 49/16 माइनस का 3/2। अब हमने यहां पे एलसीएम लिया तो एलसीएम यहां पर 16 आएगा। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? 49 - 8 × 3 24। सिंपल कैलकुलेशन है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। x - 7/4 का स्क्वायर, तो ये आएगा x - 7/4 का स्क्वायर, माइनस करने पर हमें मिलेगा 25/16, और यहां से हमने स्क्वायर को जब हटा दिया तो इधर पे क्या लग जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट। जब यहां पर स्क्वायर रूट बिल्कुल लगेगा बेटा, तो यहां पर ये लग गया स्क्वायर रूट, और जब हम इसके स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे हम दोनों ही साइन यहां पर कंसीडर करेंगे। तो x - 7/4 प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे और ये आ गया है 5/4। ठीक है, इसका रूट हमने सॉल्व कर दिया, जो हमें मिलेगा 5/4। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर पॉजिटिव साइन को कंसीडर करेंगे, मतलब x - 7/4 = 5/4।
इससे हमारा x निकलेगा 5/4 प्लस 7/4, और मैं बेटा इसे लिख दूं 3 को, दिक्कत तो नहीं किसी को। इसके बाद हम यहां पर नेगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन। और जब हम नेगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे तो ये आएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू -5/4, यानी x इज इक्वल टू 7/4 -5/4। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे 2/4 आएगा, यानी x हमें कितना मिला 1/2। तो हमने देखा इसका आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल टू 3 एंड 1/2। तो अगर इसके फैक्टर बन सकते और हम फैक्टर बनाते तब भी हमें सेम आंसर मिलता। मेथड अलग है, आंसर वही है। तो ये एक क्वेश्चन, एक पार्ट हमने कवर कर लिया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। और अभी हमारे पास ऐसे 4 पार्ट है, 4 पार्ट। ठीक है, अभी हमें 3 पार्ट इसके और कवर करने हैं। बोलिए बेटा। 3/2 तो इसमें पहले से था, वो तो वैसे ही लिखा जाएगा, केवल ये 2 टर्म को चेंज करा। तो मेथड क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर लिखना है और जो भी b है इसका स्क्वायर माइनस कर देना है। बेटा ये जब एलसीएम लोगे यार तो ऊपर 12 आएगा नहीं आएगा, 12/4 यानी ओके। वो तो कैलकुलेशन है, देखिए उसमें मत जाओ, वो तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप आ जाएगा। तो अभी हमने बेटा एक पार्ट कवर करा और अभी हमारे पास जो है ना 3 पार्ट और हैं, तो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। बाकी के पार्ट्स को कंटिन्यू करते हैं, सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम एक पार्ट कर चुके हैं और सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम 1 बनाएं। यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो बेटा क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय, बस चलिए एक स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गया। ये हमने 2 से डिवाइड करा तो 1/2x आएगा, ये -2 आएगा इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट वाला स्टेप है ये देखना कि इसे हम किस फॉर्म में चेंज करें, a प्लस बी के स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करें या इसे हम a माइनस बी के स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करें। इसके लिए हम x का साइन देखते हैं, x के साथ साइन क्या है, प्लस का, यानी ये a प्लस बी के स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, ये इस फॉर्म में चेंज होगा क्योंकि यहां पर जो साइन है वो साइन x के कोफिशिएंट में पॉजिटिव था। तो हमें अब a प्लस बी के स्क्वायर की फॉर्म में से बनाना है। कैसे बनाना है, मैंने आपको बताया था a हमेशा x होगा। जब हम इसके कोफिशिएंट को 1 कर देंगे तो a तो हमेशा x होगा, तो a की जगह आपको x ही लिखना है। साइन आपको मालूम है प्लस का ही लगेगा। अब ये ध्यान रखना है b क्या होगा, जो भी x का कोफिशिएंट है 1/2, इसका आधा करोगे तो 1/4 आएगा, यानी आपको x प्लस 1/4 का स्क्वायर लिख देना है, a प्लस बी का स्क्वायर लिख देना है। और जो भी यहां पर आपको b दिख रहा है, यहां पर कितना है वो भी 1/4, इसका स्क्वायर हमेशा माइनस कर देना है, यानी 1/4 का स्क्वायर माइनस होगा, ये वाला 2 बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो ये है इसके 3 स्टेप्स।
बेटा वीडियो पूरी नहीं आ रही, आई थिंक पूरी वीडियो आ रही है। अच्छा तो यार उसको इंस्टॉल करके फिर से कर लेना, सही हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा है। ओके यार, तो इसमें तो अभी कुछ कर नहीं पाएंगे। चलो देखते हैं, बैच के बाद अभी बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि उसका तो समाधान भी मुझे नहीं पता, शायद अभी देखते हैं। तब तक थोड़ा बहुत देखना। यहां पर आपको जो भी दिख रहा है, यहां पर आपको जो भी दिख रहा है, जो भी का मतलब है यहां पर भी, हमेशा इसका स्क्वायर माइनस कर देना बेटा। यही तो इसके 3 स्टेप हैं यार। इसको 1 बनाओ, फिर ये देखो a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर में किसकी फॉर्म में आएगा, फिर उसके बाद ये देखो जितना भी b है आ गया तो उसके स्क्वायर को माइनस कर लेना है। ऐसा नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनेगा। अगर 7 होगा 7 से करते, वो तो इत्तेफाक है, दोनों पार्ट्स में 2 दिया हुआ है ना। अब बेटा से हम सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, इन दोनों टर्म को यहां लाएं, उसके बाद आराम से सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 16 प्लस 2। एलसीएम ले लोगे बेटा, ये 32 बनेगा, 32 प्लस 1 बनेगा 33। x प्लस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33 अपॉन 16। नाउ स्क्वायर को यहां से हटाओ,